हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स विद अमिता क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास बनाई थी कि हमें 9th में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। आज हम नंबर 1 चैप्टर नंबर सिस्टम संख्या पद्धति स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इस चैप्टर्स के की पॉइंट्स को समझेंगे ताकि आने वाले एक्सरसाइज को हम आराम से सॉल्व कर सकें। तो इसमें सबसे पहले हम जानते हैं नंबर्स, कि ये नंबर्स क्या होते हैं। हमने सुना है प्राकृतिक नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पूर्णांक। तो आखिर ये सब होते क्या हैं, तो आज हम इनको डिटेल में समझेंगे। तो पहले हम समझते हैं प्राकृतिक नंबर को, कि ये प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और इन्हें हम n से डिनोट करते हैं। तो सारी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 एंड इनफाइनाइट तक जितने भी पॉजिटिव संख्याएं हैं वो सारी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसके बाद आते हैं हम पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे हम W से डिनोट करेंगे। पूर्ण संख्याएं क्या हैं? इसमें हम 0 को ऐड करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं जिसमें अगर हम 0 को ऐड कर देंगे तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। एंड थर्ड हमारा आएगा पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे इंटीजर्स। तो पूर्णांक को हम Z से डिनोट करते हैं। और पूर्णांक हमारे होते हैं माइनस से लेके जितनी भी संख्याएं हमारी, चाहे वो पॉजिटिव की संख्या है चाहे वो नेगेटिव की संख्याएं हैं, वो सब हमारी इंटीजर्स में आती हैं। उसके बाद हम आते हैं 4th नंबर पे, परिमेय संख्या क्या है। इस चैप्टर में आगे हम अपरिमेय के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हमें जानना जरूरी है कि परिमेय संख्याएं क्या हैं। तो परिमेय संख्या, जिसको हम कहते हैं रैशनल नंबर, इसे हम Q से डिनोट करेंगे। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो P और Q होता है वो पूर्णांक यानी इंटीजर होता है, और जो Q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, यानी 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3/1, 5/2, 3/2। तो ये सारी संख्याएं हमें हमारी परिमेय संख्याएं होंगी। उसके बाद आते हैं हम 5th, अपरिमेय संख्या, जो है इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, या इर्रेशनल नंबर। इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। ये इरेशनल नंबर क्या है, अपरिमेय संख्याएं क्या है? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे भी जो P होगा और जो Q होगा, ये दोनों ही पूर्णांक होंगे। और इसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि जो सारी संख्याएं वो हमारी परिमेय संख्या में आ जाती हैं, लेकिन जो हमारी अंडर रूट की संख्याएं बचती हैं वो सब हमारी इसमें अपरिमेय संख्या में आ जाती हैं, क्योंकि इनको हम सॉल्व नहीं कर पाते, इनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता, या फिर जब सॉल्यूशन होता भी है तो इनकी वैल्यूज कुछ इस प्रकार आती है। तो ये सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। और एक बात इम्पोर्टेंट, कि जो हमारा पाई है वो हमारा अपरिमेय संख्या में आता है, लेकिन वहीं पाई की जो वैल्यू है हमारी 22/7, ये हमारी एक परिमेय संख्या है। इसके आगे हम जानेंगे वास्तविक संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर।
वास्तविक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं रियल नंबर, इसे हम R से डिनोट करते हैं। बेसिकली वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उसमें हमारी पूरी संख्याएं आ जाती है, जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर प्लस हमारी अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। तो जो वास्तविक संख्याएं हैं वो हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं से मिलके बनी हैं। उसके बाद आते हैं हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे दशमलव के बारे में कि दशमलव क्या होते हैं। तो पहले हम देखते हैं शांत दशमलव। इस चैप्टर में शांत दशमलव के ऊपर एक पूरा एक्सरसाइज भी है जिसे हम आगे चल के सॉल्व करेंगे। फिलहाल आज हम पढ़ते हैं शांत दशमलव क्या होता है, जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो शांत दशमलव ऐसी संख्याएं, हमारी संख्या पूरी तरीके से सॉल्व हो जाए, उसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ जाए, तो वो शांत दशमलव होता है। और अशांत दशमलव क्या होता है, जिसे हम अनावसानी आवर्ती कहते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद जो नंबर आए वो आते ही जाएं, वो कभी रुके नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1/3। 1/3 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0 के बाद 3 3 3 इनफाइनाइट तक आता रहता है। इसे ही हम 0.3 ऐसे लिखते हैं। ये जो निशान होता है, इस निशान का मतलब होता है कि जो आने वाली संख्याएं हैं वो रिपीटेड है इनफाइनाइट टाइम तक। तो ये हमने पढ़ा शांत दशमलव, ऐसी संख्याएं जो हमारी पूरी सॉल्व हो जाएं, चाहे वो 0 के बाद आगे जितने भी नंबर आए लेकिन वो पूरी सॉल्व हो जाएं, वो होती हैं शांत दशमलव। और ऐसी संख्याएं जो 0 के बाद आते रहें और उसकी वैल्यू कभी सॉल्व ना हो, वो पॉइंट्स के बाद भी इनफाइनाइट टाइम तक आते रहें, तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या अनावसानी आवर्ती। तो इसमें अब कुछ हम बेसिक फॉर्मूले जान लें जो आगे लेसन में हमारे यूज होंगे। जैसे x प्लस वाई x माइनस वाई, तो इसका सॉल्यूशन होगा x² माइनस y²। यहाँ पे x और जो y होंगे ये रियल नंबर होंगे यानी वास्तविक संख्याएं होंगे। इसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आता है √AB। इसको हम लिख सकते हैं √A इंटू √B। इसके बाद नेक्स्ट है √A/B, जिसे हम लिख सकते हैं √A/√B। उसके बाद नेक्स्ट है √A प्लस √B √C प्लस √A। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी √AC प्लस √D है, √AC प्लस √AD प्लस √BC प्लस √BND। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। इसके बाद और 5-6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उसके बाद हम लेसन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेसन को पढ़ने से पहले ये फॉर्मूला पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमने इन फॉर्मूलों को याद नहीं किया तो आने वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हमें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होगी। इसलिए आप सबसे यही निवेदन है कि आप
इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस की पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले चैप्टर्स में। और अगर आप इसे याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आने वाली एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी, उसमें आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होगी। तो ये हमारे बेसिक फॉर्मूले थे। अब ये सब बचपन में हमने जैसा पढ़ा होगा, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोगों को नहीं याद होगा, तो कोई बात नहीं। बचपन में हमने पढ़ा होगा ये वाले फॉर्मूले, तो एक बार आप यहाँ से आके रिवीजन कर लें। जैसे a की पावर m, a की पावर n अगर मल्टीप्लाई में है, इनका पेज सेम हो तो ऊपर वाले घातांक जुड़ जाएंगी। वैसे ही a की पावर m, b की पावर m अगर नीचे के वेरिएबल अलग अलग हैं लेकिन ऊपर के वेरिएबल सेम हैं, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनके घातांक 1 हो जाएगी। जैसे a की पावर अगर m दिया है और इस ब्रैकेट के ऊपर इसकी पावर दिया है, इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर यही a की पावर m, a की पावर n दिया है डिवाइड में, और इनके वेरिएबल नीचे के सेम हैं, तो इनकी जो पावर्स है वो आपस में माइनस हो जाएंगी। और आपने बचपन में पढ़ा ही होगा a की पावर 0 इक्वल्स टू 1, मतलब कोई भी नंबर जिसकी पावर 0 है वो हमेशा 1 हो जाती है, चाहे वो 1 की पावर, चाहे वो 2 की पावर 0, 1 की पावर 0,